नमस्कार बच्चों। तो कल हमने जो है अपवर्तनांक के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। तो अपवर्तनांक और माध्यम में क्या संबंध होता है, एक बार इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक बराबर जो माध्यम होता है, माध्यम में जो संबंध बता रहा हूँ सबसे पहले उसको समझना, ठीक है ना। जो अपवर्तनांक है और जो माध्यम है, इन दोनों में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। अगर किसी माध्यम का क्या कहते हैं अपवर्तनांक जितना कम होता है, समझ में आ रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है वह माध्यम उतना ही क्या होता है, विरल होता है। ध्यान रखना, वो विरल माध्यम होगा। और क्या कहते हैं कि अगला आता है आपका, अगर उस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, ठीक है ना, जितना अधिक जो है क्या होगा, माध्यम का अपवर्तनांक होगा, ठीक है ना, तो वह माध्यम जो है उतना ही सघन होगा, ठीक है ना। और सघन माध्यम होगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। आगे के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम न्यूमेरिकल की तरफ यानी आंकिक प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो आंकिक प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है, क्रमशः माध्यम 1 व 2 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड व 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम 2 में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बेटा अब हमको सबसे पहले समझना है, प्रश्न को समझना है। क्या कहता है, क्रमशः माध्यम 1 व 2, माध्यम 1 में जो है प्रकाश की चाल कितनी है, 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। एक को किलोमीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, एक को मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। तो पहले हम दोनों को जो है एक ही इकाई में बदलेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे, चूँकि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 = कितना होगा आपका, कितना दे रखा है, 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखो इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलेंगे तो इसको 10⁵ से गुणा करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो उसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। बराबर क्या बनता है आपका, 2 × 10⁵ × 10⁵। अब क्या बन गया ये, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो ये आता है आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल यानी v2 बराबर हमको दिया हुआ है, कितना है, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और अब हमने क्या करना है, ये कहता है कि प्रश्न ये पूछ रहा है आपका, माध्यम 2 में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी हमने क्या निकालना है, N21 = ? ये हमने ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, माध्यम 2 का जो है माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमने, ठीक है ना। माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आपके पास सूत्र था, क्या था, अतः N21 = क्या था आपका, v1/v2, ये सूत्र था ना। तो इस सूत्र पर जो है सीधे सीधे क्या कर देंगे, हम मान रख देंगे, ठीक है। N21 = कितना है, v1 का मान कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बट्टे 1.5 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 10 की घात 8 10 की घात 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बचा क्या आपका 2/1.5 एंड 21 इज इक्वल टू, यानी कितना होता है 20/15 इज इक्वल टू 1 टाइम 5 बैलेंस हो गया, 0 आ गया, यहाँ पॉइंट आया, वहाँ 0 आ गया, कितना हो गया 50 हो गया, 3 टाइम, ठीक है ना, ये आता रहेगा आपका, ठीक है, एंड 21 इज इक्वल टू 1.33, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया आपका, माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात हो गया है, ठीक है ना। चित्र आपका ये बना हुआ है, ठीक है कि नहीं। इसी चित्र में आपको मैं समझा देना चाहता हूँ इसको एक बार। जो माध्यम 1 है आपका, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कांच है, ये वायु है, इससे कोई लेना देना नहीं है। माध्यम दे रखी है हमको सिर्फ माध्यम 1 और माध्यम 2, ठीक है ना। उन माध्यमों में प्रकाश की क्या दे रखी है, चाल दे रखी है आपको। जो माध्यम 1 है वो V1 बराबर कितना दे रखा है आपको, V1 बराबर जो दे रखा है आपको, यानी 2 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ये हमको दिया है। हमने क्या कर लिया था, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया था, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमने कन्वर्ट कर लिया था। अब दूसरा हमको क्या दे रखा था, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी V2 इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमको दिया है ये, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई। और उसके लिए हमने क्या करना था, माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात करना है ये, ठीक है ना। तो ये है माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला सूत्र, ये कल बता रखा है आपको। माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी N21 इज इक्वल टू, ये सूत्र है आपका, ठीक है ना। इस सूत्र में हमने क्या कर लिया, ये दोनों मान रख दिए, बहुत ईजी है ये तो, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अपना कैलकुलेशन करके हमने अंत में क्या निकाल लिया, N21 का मान कितना निकल गया 1.33, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, जब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल आपको दी होगी, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी माध्यम में जो है क्या कर सकते हैं, अपवर्तनांक हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपको मैंने समझाया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब हम बेटा दूसरा प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता है, माध्यम का क्या करना है, हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और हमको दिया क्या है, हमको जो है उस माध्यम की चाल, उस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल दे रखी है। और क्या कहते हैं, दूसरा माध्यम क्या होगा, दूसरा माध्यम क्या होगा, वायु होगा, ये आपको पता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। एक माध्यम हमको ज्ञात है, क्या है वो, निर्वात या वायु। उसमें प्रकाश की चाल आपको पता है, सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे चूंकि माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी V इज इक्वल टू कितना है 2.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और अब देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी क्या, C बराबर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब हमने क्या निकालना है, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। इसलिए माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम क्या कर सकते हैं, NM से दिखाएंगे बेटा। कल मैंने MW कहा था, तो उसे क्या बोलेंगे, स्मॉल nm। m का मतलब क्या होता है, मीडियम होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, वो गलत हो रहा था, तो यहाँ पर ध्यान देना। nm इज इक्वल टू क्या होगा, यानी क्या है आपका C/V, ठीक है ना। यानी प्रकाश में क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, सूत्र होता है कि नहीं होता है। तो इस सूत्र से हम क्या करेंगे, इस सूत्र में जो है ये मान रख लेंगे,
एन एम इज इक्वल टू कितना होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बट्टे 2.2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट गया, 10⁸ से 10⁸ कट गया और बचा क्या एन एम इज इक्वल टू 30/22। ठीक है ना। तो एन एम इज इक्वल टू कितना निकला 1 टाइम गया, पॉइंट लग गया, 8 के पीछे 0 80 हो गया और क्या कहते ये कितनी बार जाएगा आपका 3 टाइम हो जाएगा 66, 14 बैलेंस हो गया, उसमें 0 बढ़ गया, कितना हो गया ये हो गया आपका 6। इतना ही लगभग क्या मान लिया हमने, इतना मान लिया। ठीक है ना। लगभग कितना निकला एन एम इज इक्वल टू 1.36। ठीक है, ठीक है ना। इन दोनों को भाग देना, ये निकलेगा आपका। ठीक है, मैं जल्दी में कर रहा हूँ, एक बार आप लोग क्या कर लेंगे भाग दे देंगे। भाग देना आता तो होगा ही ना, एक बार चलो मैं दिखा देता हूँ फिर आपको। जिसको नहीं आता है उनके लिए है, जिनको आता है वो तो ठीक कर ही लेते हैं। ठीक है कि नहीं। 22 माइनस किया कितना बचा 8 बच गया ना। और 22 का जो है 22 से जो है 8 डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पॉइंट बढ़ाया तो यहाँ 0 बढ़ गया, 80 हो गया। इसमें जो है कितनी टाइम 3 टाइम जाता है 66, कितना बैलेंस बचता है 14, 1 0 अपने आप बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। 140 हो जाता है, 140 में 6 टाइम यानी कितना होता है आपका 132 होता है। फिर 8 बैलेंस हो जाता है, 0 बढ़ जाता है, लगभग यही आता है 36 36 36। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से जो है माध्यम का क्या कर लिया हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर लिया, जो कितना निकला है 1.36। ठीक है ना। 1 नंबर में प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में, ध्यान देना, ज़्यादा क्या कहते हैं बड़े प्रश्न नहीं आएंगे इसके, 1 नंबर में आएंगे। ठीक है कि नहीं। अब अगला प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को देखेंगे। प्रकाश निर्वात से क्या कहता है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना। प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझना है बेटा अच्छी तरह से। प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कहता है। हमको जो है जो कांच की प्लेट दे रखी है, ठीक है ना, तो जो माध्यम हमको दिया गया है वो कांच है। ठीक है ना। उस कांच की प्लेट का हमको क्या दे रखा है अपवर्तनांक भी दे रखा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी दे रखा है। तो कांच में हमने क्या करनी है प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है ना। कल मैंने जो अंतिम सूत्र आपके लिए आपको बताया था वही सूत्र जो है इसमें लगेगा। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ गया। यानी V इज इक्वल टू C/N/m। ठीक है ना, वो सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको जो वैल्यू दे रखी है उसको देखना है। चूंकि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक Nm इज इक्वल टू 1.5। ठीक है। और दूसरा क्या कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हमको ज्ञात रहती है ना। और निर्वात में प्रकाश की चाल C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब हमने ज्ञात क्या करना है, हमने जो है V ज्ञात करना है। इसलिए माध्यम में प्रकाश की चाल क्या निकालना है V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब अतः सूत्र क्या होता है आपका, अपवर्तनांक का सूत्र होता है Nm इज इक्वल टू C, निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र C/V, ये सूत्र होता है। ठीक है ना। इस सूत्र से हमें क्या निकालना, हमने ये चीज़ निकालनी है। तो पक्षांतर करेंगे V इज इक्वल टू C/2
Nm, ठीक है ना। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका, इससे जो है आपका जो माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की चाल निकल जाएगी, ठीक है नहीं। तो v इज इक्वल टू, सी का मान कितना है पता रहता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपॉन, दूसरा क्या है आपका nm कितना है, nm है 1.5, ठीक है कि नहीं। अब 1.5 से 3 जो है क्या होता है 2 टाइम डिवाइड होता है, तो v इज इक्वल टू कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो माध्यम है, माध्यम में जो प्रकाश की चाल हमारी कितनी निकली, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इन आंकिक प्रश्नों को हम हल करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपको 3 प्रश्नों के हल आपको बताए, समझाए 3 प्रश्न, ठीक है ना। और मैं 3 प्रश्न आप लोगों को जो है घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। और आप जो है उन 3 प्रश्नों को हल करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। इन प्रश्नों को जो है आप कहाँ नोट करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छी तरह से बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। खाली हल नोट मत करना, प्रश्न भी उतारना, और प्रश्न के साथ साथ क्या कहते हैं जो हल कर रखा है इसको भी उतारना, ठीक है ना, अच्छी तरह से। अगर चित्र बना सकते हैं तो चित्र भी बना सकते हैं साथ साथ इसमें, ठीक है कि नहीं। यहाँ भी चित्र बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है समझाने के लिए, और यहाँ पर भी बन सकता है। यहाँ तो मैंने समझाया चित्र, जैसे यहाँ बना रखा है ऐसे चित्र क्या होंगे आपके, यहाँ पर इस प्रश्न के साथ भी बनेगा, इस प्रश्न के साथ भी बनेगा, और इस प्रश्न के साथ भी बनेगा, ठीक है ना। सुंदर हैंड राइटिंग में काम करेंगे। और 3 प्रश्न मैं आप लोगों को ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उन 3 प्रश्नों को जो है बना करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना। और इससे संबंधित कहीं पर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फिर।